जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम निफ्टी डेली को दो तीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो यही कोशिश रहेगी कि अभी जो रिसेंटली ये टू टाइम्स बैक टू बैक CTA बाय होके ये FUB लेवल एक्सटेंड होते जा रहे हैं। सॉरी, तो फिर ये FUB अगर नहीं होता है तो फिर ये क्या FUS प्राइस तक अवेलेबल होगा कि नहीं, एक तो वो समझना है। दूसरा, ये पिंक, ग्रीन और रेड होके पिंक फर्स्ट जान को जो स्ट्रॉन्ग टॉप है उसको हम फॉल्स का कजिन ब्रदर ही मानते हैं। तो फिर उसको ये पिंक, ग्रीन और रेड करके ये पिंक टॉप 834 तो ट्रेड कर लिया, लेकिन उस दिन जो स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 862 वो फिलहाल अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है। यहाँ पे ये 834 तो ट्रेड हो गया, लेकिन 862 राइजिंग 261.20 076 से हो रहा था, तो अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये पिंक, ग्रीन, रेड का ये टॉप ट्रेड हो गया, लेकिन स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं हुआ है। तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये करता है तो ही ये आगे बढ़ पाएगा, वरना यहां से एक करेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। तीसरा, ये गुड अबाव अक्कर हो गया वापिस। तो गुड अबाव अक्कर होने के बाद ये RMSL हायर जोन सिचुएशन में, RMSL हायर सिचुएशन में बंद हो गया। चौथा, ये 12 जनवरी का क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 RMSL हायर जोन में ही होके इसका क्लेमिंग बाय, अभी RMSL हायर जोन होता है तो फिर यहाँ पे PCS PCC भी कुछ लिख के नहीं आता है, लेकिन हम ट्रेडिंग प्लान खोल के देखें तो इसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 100% ही रह गया है। तो ये राइजिंग 100% ट्रेड करेगा, नहीं करता है क्योंकि ये इसका RMSL हायर जोन सिचुएशन का है, तो फिर एक बार के लिए एटलीस्ट 21802 तक तो रिट्रेस होना चाहिए। ये हो गई थर्ड सिस्टम। फोर्थ हो गई, ये 9 अप्रैल को स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ था, तो उसका राइजिंग 261, ये रिवर्सल बाय तो हो गया, स्टॉप एंड रिवर्स सेल का 21812 हायर से ट्रेड कर लिया तो रिवर्सल बाय हो गया, लेकिन उसका राइजिंग 261 भी आज आ गया RMSL हायर जोन से। TVLS 22119 उसका TVLS था 9 जान का, तो वो भी आज आ गया। तो वहां से भी एक बार रिट्रेस होता है कि नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन होता है तो कब होता है और कैसे होता है वो हम आगे आने वाले दिनों में समझेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ, ये 20 दिसंबर को अभी जो हिमांशु, हमारे गुरुदेव पूज्य हिमांशु शाह जी ने ये हमको समझाया है, बुल हाउस, बेर हाउस, PCR PCDS FC एंड डार्किंग लेडर अकर, तो उसका राइजिंग 261 21994 है। तो बट ओबेस है 21862 ट्रेड नहीं हुआ है, तो 21994 कहां से ट्रेड हुआ होगा, तो 21994 एक्सटेंड हो गया ये 12 जान को 22076 और 22076 एक्सटेंड हो गया 22129। तो ऐसे 5-6 तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, बिना रिट्रेस हुए बढ़ता जा रहा है। इसमें हम बोल नहीं सकते कि बिना रिट्रेस हुए बढ़ता जा रहा है। ये 21944 एक बार 21834 का हाई करके इसका राइजिंग 261 का TVLS 20 दिसंबर का राइजिंग 261 TVLS से वापिस वो 21500 और फिर वापिस 21763 से 21448 तक आ गया था। तो एटलीस्ट वो राइजिंग 261 से वो फॉलिंग 11.8 के TVLS तक आ गया है और वापिस अब राइजिंग 261 ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हिसाब से तो ये कर देना चाहिए, लेकिन ये क्लेम्बिंग बाय 261
फिर ये RMSL हायर जोन, वो सब्जेक्ट टू टॉप आउट की साइन अगर नहीं है तो फिर भी एक बार एक करेक्शन मिलना चाहिए, वो साइन तो अवश्य है। और ये फिर गुड एबव ऑकर हुआ है, और गुड एबव ऑकर और फिर RMSL हायर जोन हुआ है। तो ये 4-5 तरीके से हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि एक बार ये रिट्रेच होना चाहिए। तो आगे ये कैसे रिएक्ट करता है वो हम सबको समझना है और देखना भी है। उसको हम वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये अपर बैंड 22137 है, और आज का राइजिंग 100 भी उसने 22129 था, तो वो ही उसने 12-15 पॉइंट से, और वीकली में कुछ 20-25 पॉइंट से उसने अपर बैंड ट्रेड नहीं किया है। मान लो अगर ये कल अपर बैंड वीकली का ट्रेड कर भी देता है तो भी वो एक बार रिट्रेच होना चाहिए। तो रिट्रेच कैसे होता है और होता है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में हमको देखना है। लेकिन हमने यहाँ इस पर शिक्षा सिस्टम 4-5 थियरी, स्टॉप एंड यूज सेल का रिवर्सल बाय, गुड एबव ऑकर, RMSL हायर जोन, क्लेमिंग बाय 261, वो सब देख लिया। तो उसके हिसाब से एक बार रिट्रेच होना चाहिए, होता है कि नहीं वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।